उत्तर प्रदेश के 27 जनपदों से लगभग 2200 से ज़्यादा एडहॉक टीचर्स आज लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ ये पहली बार नहीं पहुंचे हैं, इससे पहले भी अपना धरना करने के लिए, अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए लखनऊ आए थे, लेकिन एक बार फिर से उनको लखनऊ का रुख करना पड़ा है। हमारे साथ तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं और एक चीज़ अगर आप गौर करेंगे तो सभी लोग जो सरों पे टोपी लगाए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगाए। वैसे तो ये शिक्षक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसकी उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार है, उससे भी ये लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आज इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। हमारे साथ अध्यक्ष महोदय भी हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। ये कुछ अनोखा विरोध आप लोग का देखने को मिल रहा है, इस्तीफा दे देंगे पार्टी से? जी, हम लोग 53 दिनों तक यहाँ भाजपा की टोपी, माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो लगा करके बैठे हुए थे, याचना कर रहे थे, अपनी सरकार में सदैव मदद करते रहे। उसका परिणाम ये मिला कि हमें सेवा से बाहर कर दिया गया। 30 साल 31 साल की सेवा के बाद यदि हम लोग बाहर कर दिए गए और अब मानदेय आधारित शिक्षक के रूप में रखे जा रहे हैं, तो एक शिक्षक के पास सम्मान के अलावा कुछ होता नहीं है। और यदि हमारा अपमान अपनी सरकार में किया जा रहा है, ये तस्वीर देखिए, ये जो प्रतीक है हमारे पास, हम जो है उसको भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को समर्पित करते हैं। कार्यालय में भी प्रभारी जी को दे के आए हैं और मुख्यमंत्री जी के पास ये संदेश भेजना चाहते हैं कि माननीय जी, आपने अधिकारियों के बहकाने पर जो ये शासनादेश जारी किया है, जो हमारा अपमान समाज में किया है, उसको आप वापस लीजिए। हमें पूर्ण शिक्षक के रूप में पूरा भुगतान दीजिए, हमारा विनिमतीकरण करिए और तब तक ये सम्मान अपने पास रखिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। टोपी का बहिष्कार कर दिया है, आज से भारतीय जनता पार्टी की टोपी नहीं पहनेंगे। भीख नहीं सम्मान चाहिए। जी सही, बता दें इसका क्यों है कि भीख नहीं सम्मान चाहिए, पूरा वेतनमान चाहिए। टोपी हमने यह दिया कि ये हल्ले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो। हम अपने पिता से अपने उनको बुजुर्ग मान करके दे रहे हैं। अगर मेरा सम्मान नहीं वापस होगा तब हम जो है क्या करेंगे, जो लोकतंत्र जो संविधान अधिकार देता है उसके दास हम फिर बिगुल फूंक देंगे और कुछ नहीं करेंगे। और इसलिए टोपी उतार रहे हैं कि ये देखिए कि आपका बेटा टोपी क्यों उतार रहा है। इसलिए उतार रहा है कि अधिकारी जो वर्तमान में नौकरशाही है, माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहा है। हमारे ही जैसे तदर शिक्षकों को विनियमितीकरण कर दिया है और हमको क्यों नहीं कर रहा है। तो साफ तौर पर जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। राहुल जी भी हैं, लगातार आप लोग अपने शिक्षकों को 27 जनपदों से लेके इकट्ठा करके लखनऊ आते हैं। आज आपका एक डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय भी गया लखनऊ में, क्या बात हुई आप? देखिए, सुनना और सुनाना ये लोकतंत्र की पहली निशानी है। दुर्भाग्य है कि भाजपा की जिसकी टोपी देख रहे हैं, इसकी टोपी पहनकर भारतीय जनता पार्टी को ये सभी लोग, अब हम अध्यापक धर्म उससे अलग हट करके ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हुआ करते थे, जो बूथों पर प्रथम मतदान अधिकारी और पीठासीन बन करके मतदान की चोरी उनके लिए करते थे। लेकिन आज रोजी और रोटी छीन ली गई है, उनके परिवार अंधेरे में है। 20-25 साल सेवा का भारत के इतिहास का पहला एक काला अध्याय है कि इतनी बार रेगुलाइजेशन किया गया, लेकिन इन शिक्षकों ने जो राजकोष से संपूर्ण वेतन आहरित कर रहे थे उनको जो है मानदेय पर प्रबंधक के कृपा पर रख दिया गया। आज मेरा डेलीगेशन गया था प्रदेश अध्यक्ष से कहने कि प्रदेश अध्यक्ष हमारी बात को सुने। प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री से हमारे डेलीगेशन को, आप मीडिया कर्मी भी मुख्यमंत्री तक ये बात नहीं पहुंचा पाए, दुर्भाग्य है। और इसी चीज को हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने चेतावनी भी दिया है कि 27-28 वो शायद व्यस्त हैं, अगर 29 तक 28 तक ये बात प्रदेश अध्यक्ष से डेलीगेशन की होगी। यदि वो वार्ता नहीं करते हैं, इसी 29 को सदन के चलने के पहले पूरा तदर शिक्षक समाज विधानसभा के बाहर 9 नंबर गेट तक घेराव करेगा। उसके लिए करो और करो, मरो और इनकलाब का नारा होगा। राहुल जी, ये बड़ी चेतावनी आप उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी को? शब्द चेतावनी की नहीं, शब्द भूख की है, शब्द पीड़ा की है। इन तदर शिक्षकों का परिवार पूरी तरह से रुदन में है, कष्ट में है। जो राजकोष से वेतन प्राप्त कर रहा था, 1.25 लाख
पा रहा था, उसके माँ बाप की दवाइयाँ कैसे हो। जनहित में कानून बनाने का अधिकार ये राजनीतिक निर्णय था। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कानून बनाना था। कोर्ट की ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी। कोर्ट की केस, साहबानों के केस को इस देश ने पलटते हुए देखा है। ये तदर शिक्षक तो सेवा किए थे, सेवा का यह मूल्य कि इनको सेवा से अब बाहर कर दिया गया। अगर रोटी की बात होगी तो संघर्ष लाजिम है और क्रांति भी निश्चित है। तो साफ तौर पर जो नाराजगी है वो आप देखिए, और ये एक नज़ारा देखिए, पूरी कुर्सी भर गई है टोपियों से। जो टोपियां कल तक की सरों पे लगी होती थी वो आज सरों से उतार दी गई हैं, कुछ पैरों पे पड़ी हैं, कुछ कुर्सी पर पड़ी हैं, लेकिन शिक्षक जो हैं वो अपनी मांग कर रहे हैं। नहीं माना, पैरों पे नहीं पड़ी हैं। इसको छोड़ने से पहले बहुत दर्द हो रहा है। जीवन इससे मोहब्बत है मुझे। अरे दूर जाने वाली मेरी जान, ये टोपी आ जा मेरे पास। लेकिन दुर्भाग्य है मुझे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अधिकारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अगर शाम 6 बजे कह दें तो मैं सुबह 9 बजे विनियमितीकरण का शासनादेश जारी करूंगा। ये मुख्यमंत्री को क्यों दोषी बना रहे हैं अधिकारी? ये दर्द हो रही, बड़ी पीड़ा हो रही है। सीना फाड़ नहीं सकता, उन्हें मित्र फाड़ के दिखा देता। लेकिन सुन लीजिए, सत्ताएं बदलने का, पार्टियां बदलने का खेल राजनेता करते हैं। हम शिक्षक हैं, इससे मोहब्बत है मुझे, इसको बचा लीजिए। विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से 4 प्रश्न है। ये 4 प्रश्न आप उनके पास तक जरूर पहुंचाइए। जिस 8300/2016 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे करके हम तदर्थ शिक्षकों को सेवा से बाहर किया गया है, क्या उसी 8300 के याचियों को विनियमितीकरण का अधिकार उसमें दिया गया था? लेकिन आपके इन अधिकारियों ने उसी 8300 के याचियों को विनियमित करके उनको आज भी वेतन दिया जा रहा है। एक दूसरा, ये संदेश दीजिएगा कि या तो हम लोग हटाने के काबिल थे और या फिर पूर्ण वेतन के अधिकारी थे। ये इतिहास में पहला अध्याय लिखा जा रहा है यूपी सरकार द्वारा कि किसी अनियमित को विनियमित करने के बजाय आप पूर्ण वेतन भोगी शिक्षकों को मानदेय आधारित व्यवस्था में रखने जा रहे हैं। क्या ये माध्यमिक शिक्षा में किसी अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यवस्था थी या आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका निर्देश देती है? अगर ऐसा नहीं था तो क्या मजबूरी थी कि हमको आप मानदेय आधारित व्यवस्था में ले जाने का कार्य कर रहे हैं? ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और तीसरा, क्या मानवीय संवेदनाएं यही कहती हैं? क्या आर्टिकल 14 और 21 का ये उल्लंघन नहीं है? ये तमाम चीज़ें हैं जो भ्रष्टाचार इनका प्रकाशित करती हैं। और जिस तरीके के शिक्षकों को आपने बाहर किया है या बाहर दिखाने के लिए शासनादेश जारी किया है, उसी तरीके के 1030 तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण आपके अधिकारियों ने किस प्रकार से किया, चाहे 2000 के पहले के हो चाहे 2000 के बाद तक के लोगों का विनियमितीकरण हुआ है। साक्ष्य सहित हम लोग मुख्यमंत्री के सामने बैठेंगे। बस एक आखिरी सवाल लेंगे आपके बीच, हमें काफ़ी वरिष्ठ सीनियर दिख रहे हैं, इनसे बात करके ख़त्म करेंगे। 29 तक अगर बात नहीं मानी जाती है, अगर आप लोग की किसी पार्टी के बड़े नेता या सरकार के किसी बड़े अधिकारी से नहीं बात हो पाती है, तो अभी तो टोपी उतरी है, 29 के बाद क्या देखा जाएगा? 29 तारीख को दरअसल हम लोगों का जो कार्यक्रम निर्धारित है, अब आज हम लोगों ने प्रदेश कार्यालय पर जाकर के बता भी दिया है कि अगर 29 तक हमारी बातें नहीं मानी गई, माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बातें नहीं पहुंचाई गई, तो 29 को हम रॉयल होटल में सत्याग्रह आंदोलन शुरू करेंगे। रॉयल होटल बिल्कुल विधानसभा से लगा हुआ है। वहाँ हमारे सभी साथी, सम्मानित अध्यक्ष जी हैं, जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, सभी साथी एकत्रित होंगे। वहाँ हम अपनी रणनीति बनाएंगे, लेकिन 29 से हम सत्याग्रह आंदोलन रॉयल होटल में ही शुरू कर देंगे। 29 से सत्र भी शुरू हो रहा है। राहुल जी बता रहे हैं कि सत्र शुरू होने से पहले ही हम लोग सड़क पे होंगे। बिल्कुल सड़क पे होंगे, इनकी बातें बिल्कुल सही हैं। चूँकि सैटरडे और संडे है, 29 से ही सदन चलना शुरू होगा। 29 को ही हमने अपना सत्याग्रह आंदोलन रखने का प्लान पहले से ही बना रखा है और मैंने चेतावनी भी दे दी है। आपके माध्यम से दोबारा देना चाहता हूं कि अगर 29 तक हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो 29 से हम रॉयल होटल में बैठेंगे, सत्याग्रह आंदोलन करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पर भी बाहर आएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये तमाम उन 27 जनपदों से आए हुए 2214 एडहॉक टीचर्स हैं जो कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर लगातार राजधानी लखनऊ का रुख कर रहे हैं। लेकिन आज अनोखा विरोध देखने को मिला कि
पार्टी की जो टोपियां थी यानी भारतीय जनता पार्टी की, उसको त्याग दिया है, उतार के यहाँ रख दिया है। और अगर 29 जुलाई तक इनकी बातें नहीं मानी गई तो ये लोग दोबारा से सड़कों पे उतरेंगे। और इस बात का भी कहना है कि जो इस्तीफे की मांग, इस्तीफे की बात जो लगातार ये कह रहे हैं, उसको भी देने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।